हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल प्लांट ब्रीडिंग एजेंट पीबीजी 211 की आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन एंड सेल्फिंग संकरण एवं स्वयं सिंचन की बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दे रखा है नेचुरल कंडीशन में परागण हवा पानी कीटों से द्वारा होता आदि आदि आदि। इसमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है संकरण की, हाइब्रिडाइजेशन की। प्लांट ब्रीडर का एक उद्देश्य होता है हाइब्रिडाइजेशन को लेके, संकरण को लेके, कि वो इच्छित गुणों वाला वैरायटी या जीनोटाइप तैयार करना चाहता है। तो क्या होता है, इच्छित गुणों की तैयार करने के लिए जिन पौधों में डिजायरेबल कैरेक्टर है उन पौधों को सिलेक्ट करना और उसी प्रकार दूसरे पौधों को जिनमें इसको ट्रांसफ़र करना उनके साथ क्रॉस करवाना। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले क्या आएगा कि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यू हैव टू सेलेक्ट ए डिज़ायरेबल फीमेल प्लांट एंड मेल प्लांट जिसमें आप इसको ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो। तो उसमें प्रिपरेशन ऑफ फीमेल एंड मेल पेरेंट, मादा तथा नर जनकों की तैयारी। प्रकृति में अधिकांश जो पुष्प है, फ्लावर है, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब हर्मेफ्रोडाइट, जिसके अंदर पिस्टिल और स्टेमेन एक ही पुष्प के अंदर होते हैं। इसमें जो एक थियरी का चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको पुष्प का और उसके बारे में डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ, जो स्पोरोजेनेसिस और गेमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में। वो मंडे या ट्यूसडे को अपलोड करूँगा क्लास में आपके लिए। तो उससे पहले आप ये देख ले प्रैक्टिकल का नर और मादा जनकों की तैयारी। सबसे पहले इसमें आता है फीमेल पेरेंट। जैसा बताया, अधिकांश पुष्प बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। तो पुष्प कलिका खिलने और परागा उसका जो एंथर है फटने से बहुत पहले ऑलमोस्ट अपरिपक्व पुंकेसर स्टेमेन को निकालने की क्रिया को मतलब एक सीधी सी बात है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर बिफोर मेचुरेशन। परिपक्व होने से पहले हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर से एंथर को रिमूव करना, इसको इमास्कुलेशन बोलते हैं। और ये खिलने से पहले लिफाफे बंद कर देना पर्याप्त होता है, इसे इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें इसका मेथड क्या है विपुंचीकरण का? विपुंचीकरण इमास्कुलेशन पहला मेथड है, यांत्रिक विपुंचीकरण या मैकेनिकल इमास्कुलेशन। इसमें क्या है, परागकोशों को फटने से पहले चिमटी की आवश्यकता होती है, नीडल की आवश्यकता होती है। करना क्या होता है, पहले आपको जैसे देखो ये प्रैक्टिकल की क्लास है, थियोरी में इस तरह के थोड़ा दिक्कत आती है, नेचुरल में आई एग्री। पौधे में एक अवस्था होती है जब आपको इनफ्लोरेंस या पुष्प को सिलेक्ट करना होता है इमास्कुलेशन के लिए। उसमें वो या तो पूरे मैच्योर नहीं हो और पूरे इमेच्योर भी नहीं हो, एक बीच की। जैसे वीट का होता है, जो फ्लैग लीफ है, तो वो ईयर को आधा ढके हुए जब रखती है उस टाइम उसकी प्रॉपर अवस्था मानते हैं। इसी प्रकार बाकी फसलों में भी एक क्राइटेरिया फिक्स होता है। तो उसके दौरान क्या करते हैं, उसका ऊपर का 1/3 पार्ट को कट कर देते हैं और जो फ्लैग लीफ है उसको नीचे से काट देते हैं। उसके बाद में 1 by 1 उसके जो स्पाइक है, क्योंकि इसके जो इनफ्लोरेंस है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। एक वीट का मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। उनको 1 by 1 सेलेक्ट करते हैं, उसको सीजर कैंची की सहायता से उसका ऊपर का टिप है जो 1/3 भाग को काट देते हैं, ताकि उसमें से आप जो एंथर है, 3 एंथर होते हैं जैसे वीट के अंदर, उनको चिमटी की सहायता से रिमूव कर सको। तो ये वीट का हो गया। तो इसी प्रकार सब बाकी जैसे गेहूँ, धान, जो चना, सोयाबीन, कपास आदि में ऐसा करते हैं। इसी प्रकार एक फिजियोलॉजिकल विपुंसीकरण क्या होता है, कई फसलों में पुष्प बहुत छोटे होते हैं जिनके अंदर आप चिमटी नहीं घुसा सकते, सीधे से कट नहीं मार सकते, इमास्कुलेशन नहीं, क्योंकि अगर आपने उसमें चिमटी या सीजर लगाया तो बाकी जो उसके ऑर्गन है, ये फ्लावर में क्या क्या ऑर्गन होते हैं। देखिए, सबसे बाहर जो एक पत्ती के रूप में होता है उसको ब्रैकेट बोलते हैं, जिसमें नहीं होता उसको इम्ब्रेकेट बोलते हैं।
उसके बाद में क्या होता है, सेपल होते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल को कैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद पेटल होते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल को कोरोला बोलते हैं। उसके बाद एंथर होते हैं, ग्रुप ऑफ एंथर को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे। उसके बाद में क्या होता है, ओयूल एंड ओवरी, और जिसमें आपका ये जो पिस्टिल होता है, और पिस्टिल के अंदर स्टाइल होगा, स्टिग्मा होगा, ओव्यूल होगा, ओवरी होगा, और उसको क्या बोलेंगे, गाइनेशियम। ये चार है, और जिसमें चारों होते हैं बेटा उनको क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर। तो जो पुष्प जिनमें छोटे होते हैं, अगर उनमें आपने इस प्रकार की कोई कोशिश किया तो बाकी जिसके जो दूसरे पार्ट हैं वो डैमेज हो जाएंगे। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल इमास्कुलेशन करते हैं। उसमें क्या करते हैं, गर्म पानी, ठंडा पानी, उसको उससे ट्रीट करते हैं ताकि जो उसके पोलन ग्रेन है, जो एंथर है, वो मर जाए, उससे इनएक्टिव हो जाए। तो जैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके दिए, जैसे जवार के अंदर 42 से 48 डिग्री सेल्सियस, धान में 40 से 42 थर्मस में रखते हैं, बाली को 10 मिनट तक डुबा देते हैं। जवार की विधि है, उसको स्टीफेंस एंड क्यून बाई ने तैयार बताया था, धान को जॉर्डन ने बताया 1938 में, गाशों को केलर ने बताया। तो ये उसके फिजियोलॉजिकल। इसके अलावा क्या है, केमिकल इमास्कुलेशन होता है। आपने किसी केमिकल का स्प्रे किया और आपको क्या, एक सीजन, उस सीजन के लिए वो जो इसको गेमेटोसाइड को भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गेमेटोसाइड। खूब सारे गेमेटोसाइड है, मेलिक हाइड्रोजाइड है, एमएच है, इसके अलावा इसमें इथाइल अल्कोहल दे रखा है, अल्कोहल दे रखा है। जैसे लूसेंट के लिए 57% इथाइल अल्कोहल को 10 मिनट तक रखने से परागकण कण मर जाते हैं। परंतु इसमें थोड़ा वर्तिका क्षतिग्रस्त नहीं हो। वर्तिका अगर किसको बोलते हैं, स्टिग्मा को, जो कि पिस्टिल का पार्ट होता है। फिर जो गाइनेशियम है ना, उसका जहाँ पे पोलन ग्रेन जाके जर्मिनेट होता है, जिसको पोलिनेशन बोलते हैं, वो वर्तिकाग्र होता है। दूसरा होता है जेनेटिक इमास्कुलेशन। देखिए इन दोनों विधियों में डिफरेंस क्या है। केमिकल इमास्कुलेशन एक सीजन के लिए होता है, जब आपने लिया उसके वो हेरिडिटी नहीं होती, उसमें इनहेरिटेंस करेक्टर नहीं होते। एक बार आपने किया, ये गेमेटोसाइड होता है। जेनेटिक इमास्कुलेशन क्या होता, ये भी केमिकल के द्वारा ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जीन में परिवर्तन कर दिया जाता है, म्यूटेशन कर दिया जाता है। और इसके लिए क्या काम में लेते हैं, अधिकतर म्यूटाजन काम में लेते हैं, ताकि उसमें, और कई बार प्रकृति में भी स्पॉन्टेनियसली म्यूटेशन मिल जाते हैं, जिससे मेल स्टेरिलिटी आपने पढ़े ना, पढ़ेंगे सॉरी, मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकैपेबिलिटी, 2 आपके चैप्टर है, जो ये मक्का, बाजरा, सूरजमुखी, और ये आर्टिफिशियली क्रिएट भी कर सकते हैं, जिसको जेनेटिक इमास्कुलेशन बोलते हैं। अब इसके काम में आने वाले मैकेनिक अप्लायंसेज रिक्वायर्ड इन इमास्कुलेशन, नीडल है, पॉइंटेड फोर्सिप जिसको चिमटी बोलते हैं, शार्प सीजर है, एक हैंड लेंस है, छोटा ब्रश जिसको धोने की बोतल एक्सेट्रा, ये इनका नाम। अब विपुंचीकरण के लिए जो लेबल होता है, बैग के ऊपर जो लेबल एक चिपकाते हैं, उसमें क्या लिखा, जनक का नाम, पेरेंट का नाम, दिनांक और समय, कलियों की संख्या, अभिजनक का नाम। नेक्स्ट आता है बेगिंग और टैगिंग, दो होते हैं। ऊपर वाला क्या था, टैगिंग था, टैग लगाते हैं जिसको उसमें जानकारी अंकित करते हैं। बेगिंग क्या होता है, जब आपने इमास्कुलेट कर लिया, किसी को इमास्कुलेशन कर दिया, तो उस टाइम इमास्कुलेशन के बाद तो वो ओपन हो जाता, तो दूसरे फॉरेन पोलन, उसके अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन उसके ऊपर आके नहीं गिरे, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, बेगिंग कर देते हैं। एक ट्रांसपेरेंट पार्चामेंट बैग होता है जो उसको ऊपर ढक देते हैं, जिसमें से दिखता रहता है, और उसके नीचे थोड़ा थोड़ा सा 1-2 होल कर देते हैं ताकि उसमें वेपर नहीं बने, वो खराब नहीं हो जाए, एक्सेट्रा। अब इसमें बरती जाने वाली सावधानियाँ, इमेच्योर बर्ड का चयन करना चाहिए। अब जैसा पहले बताया, ज़्यादा इमेच्योर भी नहीं हो जिसमें एंथर भी नहीं बने हो, और ज़्यादा मेच्योर भी नहीं हो जिसमें एंथर बन के पोलन ग्रेन बन गया और ब्रस्ट हो गया हो। इसका थोड़ा, हर क्रॉप का अपना एक मैच्योरिटी का टाइम होता है, उससे जस्ट पहले। दूसरा है, एक शाखा पे केवल एक ही रखना हो, बाकी जिसको इमास्कुलेट नहीं किया हो इनको रिमूव कर देना, हटा देना, ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे कोई किसी प्रकार का गलत या भ्रम होने का। दूसरा है, सभी जितने जो आप ये काम में ले रहे अप्लायंसेस, वो स्टरलाइज होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, तेज होने चाहिए। नेक्स्ट आता है, मुकेशरों को हटाते समय कम हानि हो, ये नेचुरल सी बात है। पकड़ कर निकाले, गिनती करके निकाले। देखो
हर क्रॉप के अंदर निश्चित होता है कितने एंथर है, तो एक भी अगर अंदर रह गया तो वो सेल्फिंग करेगा, तो डिजायरेबल क्वालिटी आपकी नहीं आएगी, मैकेनिकल मिक्सचर के चांस रहते हैं। तो गिन के इनके निकाले कि भाई आपने जैसे वीट के अंदर 3 एंथर गिन के निकाल लिए एक स्पाइकलेट से, इसी प्रकार फ्लोरेट से, सॉरी, इसी प्रकार पुंकेसर निकालने के बाद में लेंस की सहायता से निरीक्षण भी कर ले। अच्छा, उस लेंस की सहायता से उस कली का निरीक्षण कर ले कि परागकण कहीं चिपके हुए तो नहीं रह गए, गुड। नेक्स्ट आता एक ही शाखा में एक से अधिक कली का विपुंसित किया जाए ताकि लिफाफे और लेबल को शामिल किया जा सकते हैं। एक शाखा में एक से अधिक कर लिया जाए ताकि, तो एक ही लिफाफे के अंदर 2 को लगा दिया आपने। कार्य जल्दी से नहीं करना चाहिए विपुंसीकरण का, जल्दबाजी में काम ठीक नहीं होता है। साय के समय करते हैं, कुक्षिग्राही नहीं होती है, मतलब स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होती उस टाइम, पुंकेसर को पराग से स्फुटित नहीं होता हो, ठीक है। लिफाफा भारी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भारी होगा तो क्या होगा जिसको गिरने का डर रहता है। लिफाफे पर लिखने का प्रयोग पेंसिल से होना चाहिए ताकि वर्षा आदि से मिटे नहीं। पर्याप्त कलियाँ और विपुंसीकृत असफल होने पर संभावना कम होती है। थोड़ी जो इमास्कुलेटेड बर्ड्स है उनकी नंबर थोड़ा ज़्यादा हो ताकि संभावना कम रहती है कि भाई आपको यू हैव मोर चांस टू गेट इमास्कुलेटेड बर्ड्स। इसी प्रकार नर पेरेंट के लिए भी है। अब नर पेरेंट में क्या है, नर पेरेंट के अंदर ये है कि आपका ये भी उबेलिंग ही होते हैं, मतलब अधिकतर प्रकृति में हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, बायोसेक्सुअल होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, नर जो कलिका है उसको ही बचाने के लिए कि भाई कई बार क्या है, नर जो कलिका है उसके ऊपर भी तो आके दूसरे फॉरेन पोलन टिक जाते हैं, तो क्या करते हैं मेच्योरिटी के टाइम में उसको भी ढक देते हैं, उसको भी ढक देते हैं, और दूसरा उसको भी कट लगा देते हैं ताकि पोलन ग्रेन के लिए जो एक पोलन बैग होता है उसमें आपको इकट्ठा करने में दिक्कत नहीं आएगी, उसमें टैग लगा देते हैं जिसपे जनक का नाम, लिफाफे के दिनांक है, नबी जनक। इसके बाद आर्टिफिशियल पोलिनेशन। आर्टिफिशियल पोलिनेशन में क्या होता है, जिस स्टिग्मा पे आपको पोलन ग्रेन से उसको फर्टिलाइज करवाना है उसको पोलन बैग में उसके पोलन ग्रेन कलेक्ट कर लेते हैं, केमल ब्रश की सहायता से उसको उसके जो एप्रोप्रिएट जो अवस्था होती है वो टाइम के हिसाब से उसको पोलन को शेडिंग कर देते हैं, छिड़क देते हैं, उसके ऊपर उसको बैग लगा देते हैं और उस पर क्या लिख देते हैं, मादा और नर पौधों की प्रभेदों, स्ट्रेन या वेराइटी का नाम, बाद में परागित करने की दिनांक, पोलिनेशन कब करवाया, दिनांक और टाइम, कृत्रिम परागित कलिकाओं की संख्या, फल तोड़ने की दिनांक, भाई एक्सपेक्टेड डेट कब आएगा जब फ्रूट हो जाएंगे, आदि टिप्पणी लिख देते हैं, प्रतिशत कितना आना चाहिए। फिर कटाई के लिए हार्वेस्टिंग, तो उसमें तोड़ते हैं तो टैग सहित लिफाफे में रख लेते हैं, भंडारण उसको स्टोर करते हैं। सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब ये होता है हेर्मेफ्रोडाइट फ्लावर प्रत्येक उसमें होगा सेल्फिंग कि उसी पुष्प का पोलन ग्रेन या एंथर उसी पुष्प की पिस्टिल या स्टिग्मा के थ्रू या ओवरी को फर्टिलाइज करता हो, उसको बोलते हैं स्वयं सेचन बोलते हैं इसको, या सेल्फिंग बोलते हैं। दूसरे फॉरेन पोलन ग्रेन अलाउ नहीं करते हैं, इसकी कुछ कंडीशन होती है, कलिस्टोगेमी जिसमें फूल खिलते ही नहीं है, फूल खिलने से पहले ही जैसे परागकोश फट जाता है, तो नेचुरल सी बात है हेर्मेफ्रोडाइट फ्लावर है, फ्लावर में क्या होगा बायोसेक्सुअल में जब फट जाएगा परागकोश तो एंथर, तो वो वहीं गिर जाएंगे बर्स्ट होके पोलन ग्रेन। इसी प्रकार वर्तिका पराग ऐसे में एक ऊंचाई पर रखते हैं, ये इसके स्वयं सेचन की विद्या है। इसको आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल में तैयार करना है। डिटेल फ्लावर जो स्ट्रक्चर है, मैं ये ऑडियो लेक्चर है, वीडियो ऑडियो दोनों में बोर्ड पे करवाऊंगा, तब आप इसको अच्छी तरह से और समझ लेना। थैंक यू वेरी मच।